भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हिंदू संस्कृति की वास्तुकला और स्थापत्य कला की उन्नति को दर्शाते हैं। प्राचीन समय में बिना किसी उन्नत तकनीकी के मंदिरों पर बनाई गई कलाकृति द्वारा समय और काल गणना हिंदू कलाकारों की पूर्णता के चरम स्तर को दर्शाती है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे अनोखे और विचित्र मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई कहानियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। 700 साल पुराने इस मंदिर के रहस्य आकर्षक मिथकों और लोक कथाओं में प्रचलित है, जो सुलझे और अनसुलझे दोनों हैं। मंदिर का लगभग 120 सालों से बंद होना, संध्या होते ही मंदिर में पायलों की झनकार का सुनाई देना, मंदिर के शिखर पर 52 टन वजनी चुंबकीय पत्थर लगे होने के कारण समुद्री कंपास और नौकाओं को अपनी ओर आकर्षित कर उसे नष्ट कर देना, ऐसे ही कई रहस्यों को समेटे हुए भगवान सूर्य का यह मंदिर उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की स्थापत्य और वास्तुकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके कारण यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कलिंग वास्तुकला के इस मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 पहिए और रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े होते हैं। उसी प्रकार इस मंदिर को 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े जुते हुए रथ के आकार में बनाया गया है। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। पूर्व दिशा की ओर जुते 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को, 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को, 8 ताड़ियां 8 पहर को दर्शाती है और छोटे छोटे गोले मिनट को दर्शाते हैं। प्राचीन समय में पहिए के केंद्र पर उंगली रखकर उसकी परछाई जहां पर गिरती थी उस आधार पर समय का पता लगाते थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सूर्य देवता की मूर्ति हवा में तैरती थी, क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र था। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया था, जिसमें दीवारों के बीच में लोहे की प्लेट लगी हुई थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 52 टन वजन के चुंबकीय पत्थर, जिसे लोड स्टोन के नाम से जाना जाता था, उसे मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया था। इस लोड स्टोन चुंबक के कारण मंदिर में विराजित भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में तैरती थी और जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा प्रतीत होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे 52 टन वजनी चुंबक का खिंचाव इतना मजबूत था जिससे इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास में गड़बड़ी पैदा हो जाती थी और वे दिशाहीन हो जाते थे। लोहे की बनी नाव चुंबकीय क्षेत्र के कारण किनारों की ओर आकर्षित होकर नष्ट हो जाती थी। किंवदंती के अनुसार पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने जहाजों को बचाने के लिए इस मंदिर से चुंबक को हटाकर अपने साथ ले गए। चुंबक हटाने से मंदिर का अधिकांश हिस्सा ढह गया। कहते हैं उस समय मंदिर हाल में कई देवदासियां नृत्य कला के बाद मंदिर हाल में विश्राम कर रही थी। मंदिर विनाश के दौरान कई नर्तक लड़कियां मारी गई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर के आसपास सूर्यास्त के बाद पायल और घुंघरू की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो लड़कियां नाच रही हो और दौड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उन्हीं देवदासियों के घुंघरू की आवाज है जो मंदिर विध्वंस के समय मारी गई थी। इस मंदिर की हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा नहीं की जाती है। दरअसल राजा नरसिंह देव ने मंदिर निर्माण में समय सीमा तय की हुई थी। तय समय सीमा पर मंदिर का निर्माण न होने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। 1200 श्रमिक और मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा इस तय समय सीमा को पूरा नहीं कर पाए। श्रमिक और वास्तुकार इस बात से परेशान हो रहे थे। तब अचानक धर्मपाद नामक 12 वर्षीय बालक वहां प्रकट हुआ और उन्होंने अपने कौशल से मंदिर और कलश निर्माण का आसान तरीका बता दिया और राजा के अहंकार को बदलने और 1200 श्रमिकों की जान बचाने के लिए मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। उस बालक की आत्महत्या के कारण इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह बालक स्वयं सूर्य देवता थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को नारद मुनि के श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी। तब सांब ने चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था। भगवान सूर्य जो कि सभी रोगों के नाशक है, उनके आशीर्वाद से उनका रोग दूर हो गया। रोग निवारण के बाद सूर्य मंदिर के निर्माण का निश्चय कर जैसे उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान के लिए डुबकी लगाई तो उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली जो कि सूर्य देवता के शरीर के अंग से बनी थी। कहा जाता है यह मूर्ति देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाई थी।
सामने मंदिर बनाकर सूर्य देवता को स्थापित किया। इस तरह कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ।